बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ISO GMP सर्टिफाइड आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। किडनी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरो जैसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए IPD की सुविधा देने वाला उत्तर भारत का एकमात्र एडवांस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पंचकर्म, अग्निकर्म, लीच थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसे एडवांस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मंत्र चिकित्सा जैसे एंशिएंट मेथड के साथ साइंटिफिक योगा एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध है। आयुर्वेद में पहली बार इंश्योरेंस कार्ड फोल्डर व सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा। आयुर्वेद चाहिए तो आरोग्यम आइए। फिर से स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। दोस्तों, ब्रेक में जाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जोड़ों की समस्याओं का, गठिया का घरेलू उपचार क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी जानकारियाँ बताई। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, शुरुआती स्टेज की दिक्कतों में आप इन उपायों को अपना सकते हैं, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा है, पुरानी है या गंभीर कंडीशन जा चुकी है तो आपको एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह की ज़रूरत है, ताकि क्या आपके लिए बेटर हो, आप उसको देख सकें। इसके लिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, नीचे दिया गया नंबर है 8081223333। इस शो के बाद भी अगर कोई प्रश्न है, आपको किसी परिचित को, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, आप निसंकोच इस पर कॉल करिए। हमारे डॉक्टर आपको सलाह देंगे, जानकारी देंगे। आपका उपचार घरेलू हो चाहे कोई गंभीर हो, क्या सलाह आपके अनुसार हो सकती है, आपको मिलेगी। ये नंबर निःशुल्क है, इसमें बात करने का कोई चार्ज नहीं है, इस नंबर को नोट कर सकते हैं। आइए आप बात करते हैं, उधर से हमारे जुड़ गए हैं। हाँ जी, नमस्कार, अपना क्वेश्चन पूछे। हेलो। हाँ जी, पूछे, अपना प्रश्न पूछे। हमारे शरीर के अंदर गंदूत हो गया है। क्या हो गया सर? हमारे शरीर में गंदूत टाइप का हो गया है, कंट्रोल। ओके, गंदूत मतलब रैशेज, खुजली ऐसा हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। वो क्या टाइप का गंदूत? खुजली होती है क्या? गांठ बन गया है, उसका टाइप। सर ऐसा है, इसको हम बोलते हैं वात रक्त, और जो गांठें बन गई हैं इसको हम अर्बुद भी बोलते हैं। आप ऐसा करें कि कांच नार लेकर के और उसका चूर्ण बना करके साथ में गोप छोड़ डाल दें, एक एक चम्मच सुबह शाम लें। और दूसरा क्या करें कि आप महाराष्ट्रादि क्वाथ बाजार में मिलती है, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। 4 ढक्कन सुबह, 4 ढक्कन पानी मिलाकर सुबह शाम ले लें। और अश्वगंधा का चूर्ण बना लें, इसमें साथ साथ विदाराकंद डाल लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ले लें। और अगर नहीं आराम होता है तो फिर आप संपर्क करें, हम आपकी भरपूर चिकित्सा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मैं जाना चाहूँगा। दरअसल डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे इसका घरेलू उपचार हो सकता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि अगर किसी को समस्या गंभीर हो चुकी है, किसी को बहुत सालों से गठिया है, चलना फिरना भी दूभर हो चुका है, या दर्द इतना ज़्यादा है कि बैठे रहना भी मुश्किल हो जा रहा है, इस केस में क्या करना चाहिए? अगर उपचार की बात करें, घरेलू उपचारों की जगह हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो क्या ट्रीटमेंट है जो उपलब्ध है, वो कितने कारगर है, और कौन सा ऐसा इलाज है जिससे कि स्थायी आराम मिल सकता है, हम डॉक्टर जानना चाहेंगे। तो सर आप बताएं भी क्या उपचार नॉर्मली किया जाता है डॉक्टर के द्वारा? अगर ज़्यादा गंभीर समस्या हो, दर्द के लिए या घुटने दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, या जो भी ज़्यादा समस्या होती है, तो आप हमारे चिकित्सालय में आकर के मिलें। यहाँ पर एक तो प्रेशर चिकित्सा, पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है जो आवश्यकता होती है। उसके बाद भोजन चिकित्सा, क्या क्या भोजन हमको देना चाहिए, वो सारी चिकित्सा की जाती है, बताई जाती है। और इसके अलावा औषधि चिकित्सा, औषधि चिकित्सा भी हम शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों से करते हैं। और आपको कभी भी आप आएँ, आपको हम पूरी रूप से सही करेंगे, पूर्ण रूप से आपका इलाज करेंगे और आपको स्वस्थ करेंगे। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए उनका जो रोग होता है
उसको दूर करना, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है और हम इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं और बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम स्वास्थ्य की शिक्षा देकर उनको स्वस्थ करते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा सर ने बोला कि हर व्यक्ति का अलग अलग अपना शरीर होता है, अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग समस्या होती है। तो जो उपाय अभी आपने बताए वो उपाय नॉर्मल घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जो कि हानि रहित है। इनको कोई भी कर सकता है और उससे लाभ मिलता है। लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो आपको एक सलाह लेनी पड़ेगी डॉक्टर के साथ में, जो ये देखें कि आपके रोग का कारण क्या है, आपकी शरीर की प्रकृति क्या है, आपके अनुसार कौन सा औषधि या कौन सा खान पान ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है, कैसे आप रोग को जैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लाइव शो में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल सकती है, लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या है तो वहाँ प्रॉपर आप डॉक्टर से सीधे मिल सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि पूरे पूर्वांचल का एकमात्र आयुर्वेद आधारित रिसर्च संस्थान अगर बोल सकें तो बीके आरोग्यम, जहाँ पे आप ऑलरेडी हड्डी और जोड़ों का डिपार्टमेंट को देखते हैं और उसके लिए हर तरह का उपचार, औषधि से लेके ट्रीटमेंट से लेके एडमिट प्रोसीजर तक प्रॉपर्ली होती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये उपचार जो आप लेते हैं इसमें बहुत सारी और सुविधाएं भी हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो ये उपचार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आप ये उपचार बिल्कुल रिवर्स करा सकते हैं, पूरा इलाज का पैसा आपको वापस मिल सकता है। अभी तक ये सुविधा सिर्फ एलोपैथ हॉस्पिटल में थी। अगर आप घुटना बदलवाने जाएंगे तो शायद आपको इलाज में फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आयुर्वेद के अंदर आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे या आप एडमिट होने जाएंगे तो सुविधा नहीं थी। लेकिन बीके आरोग्य में एकमात्र संस्थान है जहाँ पर डॉक्टर साहब ऑलरेडी उपलब्ध है, वहाँ पर ये सुविधाएँ ऑलरेडी उपलब्ध है। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, इंश्योरेंस कार्ड होल्डर हैं या किसी भी टीपी से आप रजिस्टर्ड हैं तो आप फ्री इलाज का भी लाभ ले सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं, बजाय इसके कि स्टेरॉइड और दवाएं को लेकर अपना केस और खराब करते जाए। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा आपसे। हम लोगों ने गठिया के बारे में बातचीत किया और इसके कुछ अपने उपाय बताए और अपने उपचार की बातें थोड़ी बहुत की। मैं जानना चाहूँगा कि गठिया का जो ट्रेडिशनल उपचार है या जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं ये कारगर क्यों नहीं है? आखिर क्यों बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं और वहाँ पे लोग जाते हैं, हड्डी के डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन किसी का गठिया मैंने ठीक होते नहीं देखा कि कोई ठीक हो गया हो, गठिया में आराम मिल गया हो, उसको दवा न खानी पड़ रही हो। ऐसा नहीं होता। तो क्या कारण है कि गठिया के मरीज ठीक नहीं हो पा रहे? एक्चुअल में जो गठिया रोग होता है, एलोपैथ में इसका कोई उपचार या कोई भी मेडिसिन है ही नहीं, सत्य में देखा जाए, क्योंकि उनके पास पेन किलर, कुछ कैल्शियम, कुछ स्टेरॉइड, इस प्रकार की ही दवाएं होती हैं जो कि तत्काल फायदा देती हैं और बाद में उनका जो असर होता है वो अन्य रोगों पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण किडनी की समस्या हो जाती है, लीवर का समस्या हो जाता है और भी कई प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, त्रिदोष को साम्य करते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि हम दोषों को, बढ़े हुए दोषों को कम करते हैं और जो दोष कम रहते हैं उनको साम्य अवस्था में लाते हैं। और इसके अलावा जैसे बताया गया है कि दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, दोष को साम्य करना, धातुओं को अपने सम्यक प्रकार की स्थिति में लाना और मल का निष्कासन बराबर होते रहना, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। हम इसको साम्य करते हैं और जिसके कारण रोगी ठीक होता है। हम रोगी को ठीक करते हैं, रोग को ठीक नहीं करते। रोगी जब ठीक होता है, अपने साम्यावस्था में आ जाता है, तो रोग अपने आप ही दूर हो जाता है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और भी कोई रोग रहता है वो भी ठीक हो जाता है। तो हम इस प्रकार से दोषों को साम्य करके रोगी को ठीक करते हैं, ना कि रोग को। जब रोगी स्वस्थ होता है तो रोग भी अपने आप खत्म हो जाता है। दर्शकों, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। एलोपैथ की इलाज में अगर हम इस जोड़ों की समस्याओं की बात करें तो एलोपैथ का इलाज में क्या है कि साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेद के इलाज में सर डॉक्टर ने बताया साइड बेनिफिट होते हैं। आप किसी एक रोग के लिए दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसके अन्य गुण हैं जिससे आपकी अन्य समस्याएं भी ठीक हो रही हैं या अन्य रोग भी दूर हो जा रहे हैं। साइड बेनिफिट, तो यहाँ पर साइड इफेक्ट है, यहाँ साइड बेनिफिट है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या आगे लेके चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर ने बताया कि अगर
हम वात पित्त कफ जिन असंतुलन की वजह से रोग हो रहे हैं, आपने एक शब्द सुना होगा कि जड़ से रोगों को खत्म करना, ये गुण सिर्फ आयुर्वेद के अंदर होता है। और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट होने के नाते सर ने बताया हमें कि अगर हम साम्य कर दें, यानी वात पित्त और कफ को मेंटेन कर दें, तो आपका जो भी रोग होगा वो दूर हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आपके शरीर में ये ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है, आपका शरीर किसी भी रोग को खुद दूर कर सकता है। आज से सैकड़ों हजारों साल पहले जब कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, तो भी लोग स्वस्थ रहा करते थे। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में वो प्राकृतिक गुण है, वो खुद को रिपेयर कर सकता है, बशर्ते हम उसको मौका दें, हम उसके इलाज में सही तरीके के आहार को लें और सही तरह की औषधियों को लें, ताकि हम सामने हो जाएं, रोगी ही ठीक हो जाए, रोग तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। तो इसका मतलब कि ज्वाइंट के या जोड़ों के रोगों को ठीक किया जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है, स्टेरॉइड और दवाओं के बिना एक नॉर्मल स्वस्थ की जा सकती है। चलिए आगे चर्चा बढ़ाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों ने काफ़ी देर बात किया जोड़ों के रोगों के बारे में, अब मैं चाहूँगा एक दो रोगों को और हम लोग कवर करें, समय का अभाव है। मैं जानना चाहूँगा बहुत कॉमन समस्या आजकल हो गई है स्पॉन्डिलाइटिस की। जी, कमर में दर्द है, आदमी सीधे बैठ नहीं पा रहा है, ठीक चल नहीं पा रहा है, लोग छुप के चल रहे हैं, जी, भीषण दर्द बना हुआ है, जी, जी। अब पट्टा लगा रहे हैं पेट में और उसके बाद भी उनको आराम नहीं है, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं हड्डी बढ़ गया है, हड्डी खिसक गई है और L1, L2, L5 में डिफेक्ट आ गया है, सर्जरी करनी पड़ेगी और सर्जरी बड़ी घातक होती है, में लोग अपंग हो जाते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो क्या कारण है इस रोग का और कैसे क्या करके इससे बचाव करें और कैसे इसका इलाज करें, थोड़ा चर्चा करें। स्पॉन्डिलाइसिस के विषय में जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा लोग क्या करते हैं आजकल, जब सोते हैं तो ऊंची तकिया लगाते हैं। तो हमारे कशेरुकाएँ जो होती हैं, जो 33 कशेरुकाएँ होती हैं, अब ऊंचा करेंगे, जब सिर ऊंचा करेंगे तो उसमें गैप आ जाता है, जिसके कारण जो है कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होता है। इसी को स्पॉन्डिलाइसिस करते हैं। और इसका एलोपैथ में कोई इलाज है ही नहीं। इसके लिए कुछ मैं आसन बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ऊंची तकिया लगाना बिल्कुल बंद करें। और कुछ मैं आसन बताता हूँ जो कि जैसे कि एक इधर प्रेस करें, एक दो इधर प्रेस करें और ये दोनों हाथ को पीछे ले जा करके आगे की तरफ प्रेस करें, 3 और चौथा जो है हाथ को लगा करके ऊपर की तरफ प्रेस करें। लेकिन ध्यान रखना है सिर को घुमाना नहीं। और एक क्रिया और है ईसर, अपने ललाट को दबाना। इससे क्या होता है कि धीरे 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 जो कशेरुकाएँ हैं अपने स्थान पर आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ हम आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं जो धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाता है। और ये क्रियाएं कम से कम रोज सुबह शाम 20-20 बार करनी। इससे जो कमर में दर्द होता है और जो गर्दन इत्यादि में जो दर्द होता है, जिसको स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, वो भी ठीक होता है। और नेक स्पॉन्डिलाइसिस ये भी ठीक होता है। एक्सरसाइज करने से और आयुर्वेदिक औषधियाँ लेने से ही ठीक होता है। एलोपैथ में इसका कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी इलाज नहीं। तो इस प्रकार से, और खाने पीने में भी स्निग्ध आहार लें। जो भी खाना खाते हैं वात को दूर करने के लिए स्निग्ध आहार लें जो कि आसानी से पच जाए। रुक्ष आहार से ये कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, इसलिए रुक्ष आहार बिल्कुल ना लें। खाना उतना ही खाएं जितना कि पाचन हो सके। इसके अलावा प्राणायाम भी करना है। अनुलोम विलोम, एक नाक से लंबी सांस लेकर के जैसे थोड़ा रोकना है, फिर दूसरे नाक से छोड़ना है। एक दर्शक वैसे जुड़ गए हैं, हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार। ये पूछना था कि मैं मुदत बोल रही हूँ। पूछे बताएं। पूछे। हाँ, जी मेरी चाची के पैर में बहुत दर्द रहता है, घुटने में। अचानक से दर्द शुरू हो गया है, लेकिन मतलब जब भी चलती है तो घुटने में और कंधे में बहुत दर्द होता है। तो इसके लिए दवा भी दी है काफी, लेकिन आराम नहीं हो पा रहा है। ये दवा आपने एलोपैथ का लिया था कि आयुर्वेद का लिया था?
एलोपैथिक किया था और होम्योपैथिक की थी। तो ना एडी में बहुत दर्द होता है। हाँ, डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब देंगे। देखिए, जैसा आपने बोला कि आपने बहुत एलोपैथिक और होम्योपैथिक इलाज कराया, इससे आराम नहीं हुआ। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले हमारे पास एक बार उनको लेकर के आएँ। मैं उनको आयुर्वेद के अनुसार उनकी नाड़ी परीक्षण करेंगे और भी ज़रूरत पड़ेगी तो परीक्षण करके और उनका एक्यूप्रेशर, पंचकर्म इत्यादि करने के बाद शरीर की शुद्धि होती है, वो क्रियाएं करेंगे और औषधि क्रियाएं, औषधि आयुर्वेदिक औषधि भी देंगे जिससे कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। दर्शकों, मैं यहाँ पे फिर एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पे चूँकि एक शो के अंदर हम लोग सभी लोगों की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस पर विस्तार से एक एपिसोड बनाएं जहाँ पे हम आपको एक एपिसोड में डिटेल में बताएं कि स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉपर इलाज क्या है, या सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज क्या है, गठिया का इलाज क्या है, या यूरिक एसिड बढ़ने का इलाज क्या है। आप जिन समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा नीचे दिए हुए नंबर नोट कर लें, 8081222333। इस पर कॉल करें, आप हमें बताएं, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप हमें बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। अगर आप हमसे डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो लेके आएंगे। अभी चूँकि एक लिमिटेड शो के अंदर हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद उतना विस्तार जानकारी आपको नहीं मिल पा रहा। वक्त हो चुका है ब्रेक का। आप नंबर को नोट करें, अपने क्वेश्चंस नोट करें और ब्रेक के बाद आप फिर हमसे जुड़िए, अपने प्रश्नों का उत्तर लीजिए। अभी मिलते हैं फिलहाल ब्रेक के बाद। नमस्कार। बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ISO GMP सर्टिफाइड आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। किडनी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरो जैसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए IPD की सुविधा देने वाला उत्तर भारत का एकमात्र एडवांस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पंचकर्म, अग्निकर्म, लीच थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसे एडवांस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मंत्र चिकित्सा जैसे एंशिएंट मेथड के साथ साइंटिफिक योगा एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध है। आयुर्वेद में पहली बार इंश्योरेंस कार्ड फोल्डर व सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा। आयुर्वेद चाहिए तो आरोग्यम आइए। फिर से आपका स्वागत है हेलो डॉक्टर शो में। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे बात किया था कि हम आगे बातचीत करेंगे कि भाई कैसे इन रोगों का उपचार हो सकता है, और मैंने आपसे एक बात और कहा था कि आप जिन भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या ऐसा शो चाहते हैं, आप वो हमें बताएं, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे बात करें। हम उन टॉपिक पे वीडियोस लेके आएंगे ताकि आपको आपकी समस्या का डिटेल में जानकारी मिल सके और समाधान मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे अगली समस्या के बारे में। अब वो समस्या है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन की दिक्कत, आजकल लोग बैठे हैं चेयर पे, लगातार एक पोजीशन में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और उनकी गर्दन का दर्द स्टार्ट हो गया है। गर्दन में जकड़न है, चक्कर आते हैं, या फिर कभी कभी मतलब सर में दर्द भीषण होता है और खूब दवाइयाँ इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है, उनको आराम नहीं मिल पाता है। और यंग एज के बहुत सारे बच्चे हैं जो गर्दन के दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा चर्चा करें इस पर, विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बताएं। ये जो जैसे आपने बताया लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसके लिए कुछ व्यायाम और हैं। सर्वाइकल के लिए जैसे मैंने बताया कि चारों तरफ से प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं उसकी कंडीशंस हैं जिसके द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक क्रियाएं कम से कम 20-20 बार रोज सुबह शाम होना चाहिए। खाने पीने में खाना हम हल्का फुल्का खाना खाएं जो कि आसानी से पच जाए, और औषधि चिकित्सा में, घरेलू चिकित्सा में अश्वगंधा और विदाराकन दोनों का चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। उसके अलावा महाराष्ट्र जो राष्ट्रांत होती है उसका, और गिलोय का, और छोटी कंटकारी का, इसका एक काढ़ा बना लें। काढ़ा को सुबह शाम लें। सूंठ और गिलोय का चूर्ण भी बना लें, इसको भी 1-1 चम्मच लें। धीरे धीरे आराम होगा। लेकिन अगर इससे आराम नहीं होता है
तो हमारे पास आए, हम विशेष औषधियों के द्वारा और पंचकर्म क्रियाओं के द्वारा उसका इलाज करें। दर्शकों में आपको बताना चाहूँगा कि जैसा सर ने बताया, हर रोग के कई स्टेज होते हैं। शुरुआती स्टेज है, वहाँ घरेलू उपचारों का ही उपचार काफ़ी है। अगर दिक्कतें स्टार्टिंग फेज में है, आप इनको ट्राई करें, घर पे ट्राई करें, आपको फायदा मिलेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, दिक्कत ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और समझें कि आपके अनुसार कौन सा खान पान और औषधियाँ काम कर सकती हैं। ये थोड़ा सा पुराने स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में चला गया है, दिक्कत ज़्यादा हो गई है, उस स्टेज पे आप सिंपल एक काम करें कि आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कुछ औषधियों से काम हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सर ने बताया जानुवस्ती है या इस तरह की कई और थेरेपीज हैं जो चमत्कारी फायदा देती हैं आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम में, वो चाहे ग्रीवावस्थी हो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, या आपकी कटिवस्ती हो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, या जानुवस्ती हो आपके जॉइंट की प्रॉब्लम्स के लिए। ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं। पूरी दुनिया से लाखों लोग हर साल इंडिया में आते हैं जोड़ों के रोग के लिए, पंचकर्मा ट्रीटमेंट के लिए, जो बीके आरोग्य में उपलब्ध है, डॉक्टर साहब की एक्सपर्टी में है। इसके अलावा अगर ज़्यादा गंभीर दिक्कत है, कार्टिलेज खत्म हो चुकी है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, पेशेंट पूरी तरह बेड पे आ चुका है, ऐसे पेशेंट्स को भी प्रॉपरली एडमिट प्रोसीजर में लेके उनकी डाइट, मेडिसिन, थेरेपीज, पंचकर्मा, साथ में सारी छोटी छोटी ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके जड़ से समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं बस बताना चाहूँगा, सरकारी कर्मचारी हो चाहे आप इंश्योरेंस कार्ड होल्डर हो, पूरा आयुर्वेद का इलाज, पूरी थेरेपी आपके लिए बिल्कुल पूरा कैशलेस है, रिवर्स है, पूरा पैसा इलाज का आपको वापस मिल जाता है, यानी आप एक तरह से फ्री इलाज भी ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो निसंकोच हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और सीधे डॉक्टर साहब से मिलें। कोई और प्रश्न है, छोटी मोटी दिक्कत है, आपके परिवार में किसी को दिक्कत है, आप निश्चित होकर फ़ोन से बात करें। शुरुआती स्टेज के लोग घरेलू उपचार से ठीक हो सकते हैं, आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है। आप उपचारों को समझिए, घर पे करिए और रिलीफ पाइए। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जब एक कोई गंभीर रोगी के पास आता है जी, और वो इलाज की बात करता है, जी, उसका कार्टिलेज घिस गया है, चल फिर नहीं पा रहा है, जी, जी, या भीषण दर्द उसको हो रहा है, कमर में भीषण दर्द है, जी। तो ऐसे केस में आप उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे इलाज करते हैं? जैसे कि एलोपैथी में कोई इलाज है नहीं, आपका इलाज का प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं? एलोपैथी में तो इलाज है ही नहीं, हम लोग उसको जानुवस्ती देते हैं। जैसे घुटने का है, जानुवस्ती देते हैं। क्या है जानुवस्ती? कैसे जानुवस्ती इलाज में क्या करते हैं कि घुटने के ऊपर एक आटा होता है, उसका एक चारों तरफ से लेयर बना देते हैं, थाली के जैसा लेयर बना देते हैं, और उसमें हमारा एक विशेष प्रकार का औषधीय तेल रहता है। उसको गर्म करते हैं और गर्म करके उसी एरिया में वहाँ रखते हैं। धीरे धीरे उसका स्नेहन और स्वेदन दोनों प्रकार से स्थिति सही हो जाती है। और ये क्रियाएं हम डेली करते रहते हैं, जिससे उसका जो कार्टिलेज है वो भी अपना धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो धीरे धीरे करते करते वो सही हो जाता है। इसके अलावा हम पंचकर्म और भी करते हैं, जैसा जरूरत पड़ता है। एक्यूप्रेशर भी करते हैं, और औषधीय चिकित्सा, हमारे यहाँ शुद्ध प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। बाजार में जो औषधियाँ मिलती हैं वो सिर्फ बेचने के लिए देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विद्वान डॉक्टर के देख रेख में अच्छी औषधियाँ, शुद्ध औषधियाँ बनाई जाती हैं, जो कि रोग को, जॉइंट के पेन के जो भी रोग हैं, रोगी हैं, उनको जड़ से ठीक करते हैं। जड़ से आयुर्वेदिक विधि से हम ठीक करते हैं, और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि अगर नहीं कहीं आराम होता है तो आप आए, संपर्क करें, हम आपका इलाज भरपूर करेंगे और आपको स्वस्थ करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सही बात है कि आपकी जो औषधियाँ हैं ये सारी खुद की फार्मेसी में बनी है, ऑर्गेनिक बनी है, सारी पेटेंट है, केमिकल फ्री है और इफेक्टिव है, ऐसा आपने मुझे बताया? क्या ये सही बात है कि ऐसा ये होता है? और प्लस ये जो सारी औषधि आप यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, वो भी आप खुद तैयार करते हैं, आपकी संस्था में खुद तैयार होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या वास्तव में रोगियों को प्रॉपर लाभ मिलता है? क्या जोड़ों के रोगी ठीक हो सकते हैं? मैं तत्कालिक आराम की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेनकिलर खिलाया, वो अंग आपका सुन्न हो गया, थोड़ा आराम मिल गया, दवा का असर खत्म हुआ, दर्द फिर चालू हो गया, दिक्कत बढ़ती गई,
मैं बात कर रहा हूँ कि स्थायी उपचार की, उपचार कराया और आपको धीरे धीरे ठीक हो गया, अब किसी दवा के बिना भी आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? आप मुझे बताएं। ऐसा है, आजकल बहुत सारी आयुर्वेद के नाम पर औषधियाँ बन रही हैं जिसमें कि मिक्स कर देते हैं, उसमें कुछ अंग्रेजी दवाएं भी मिक्स कर देते हैं और आयुर्वेद के नाम पर लोग लूट भी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो औषधियाँ बनती हैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से बनाई जाती हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को पूर्ण रूपेण ठीक किया है, पूर्ण रूपेण सही किया है अपने आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा। तो हमारी जो दवाएं हैं बाजार में हम नहीं देते, हम रोगियों को चेक करते हैं, उनकी नाड़ी परीक्षण करते हैं, जैसे अष्टविध प्रकार की जो परीक्षण होते हैं, नाड़ी, मलमूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति, ये हमारे 8 प्रकार के जो सिस्टम होते हैं आयुर्वेद में पेशेंट को चेक करने के लिए। इस तरह से हम उनको अपना चेक करते हैं और शुद्ध आयुर्वेदिक दवा देते हैं। पंचकर्म और एक्यूप्रेशर इत्यादि के अलावा जो हमारी औषधि है बिल्कुल शुद्ध होती है, आयुर्वेदिक औषधि होती है और रोगी को उसका रोग जड़ से ठीक करते हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। दर्शकों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसा सर ने बताया कि मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे ऐसे कई वैद्य बैठे हुए हैं जिनकी एक खुराक में आराम मिलता है। मैं आपको सावधान करना चाहूँगा, बिल्कुल एकदम सावधान हो जाए। अगर एक खुराक में आराम मिल रहा है, बहुत सारे केस हमारे पास भी आते हैं जहाँ पे उन व्यक्तियों ने स्टेरॉइड्स को, प्रतिबंधित हायर स्टेरॉइड्स को, पेनकिलर्स को पीस के और औषधि के नाम पे डाल दिया और उसका कुछ दिन सेवन करने पर किडनी फेल हो गई। बहुत सारे केस हमारे पास ऐसे आते हैं। अगर किसी वैद्य का, किसी डॉक्टर का आयुर्वेदिक दवाई है और वो एक खुराक में तुरंत आराम देता है, आप तुरंत सावधान हो जाएं, उस दवा का सेवन बिल्कुल न करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ऐसी दवा मार्केट में मिलती है, आप चेक करिएगा, उसमें कोई लेबल नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर नहीं होता, कोई बैच नंबर नहीं होता, वो अनऑथेंटिक फर्जी दवाइयाँ हैं। दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ अगर आपको मिलती हैं तो आपको मैं एक बात और रिक्वेस्ट करूँगा, तत्काल आप आयुष डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत करें और अगर आप वहाँ नहीं कर पाते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 80812233 हमें तुरंत सूचित करें। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन से खेल के ऐसे लोग आयुर्वेद का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो इन पर तुरंत हम एक्शन लेंगे या हम कोशिश करेंगे कि इनका दुकान बंद किया जाए, जिससे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और इनका नाम खराब कर रहे हैं। और आप भी सावधान रहें, क्विक रिलीफ और फास्ट रिलीफ आयुर्वेद में नहीं होती है। आयुर्वेद का मतलब होता है रोग को जड़ से खत्म करना। सबसे पहले रोग का जड़ पकड़ो, अगर आपको रोग है उसका कारण क्या है वो जान लो और उसके बाद उसको ठीक करो ताकि आदमी पूरी तरह ठीक हो जाए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अगर कोई आयुर्वेद के नाम पर क्विक रिलीफ दे रहा है, फास्ट रिलीफ दे रहा है, तो तुरंत सावधान हो जाए, वो आपके लिए खतरा हो सकता है, रिस्की हो सकता है। इसी में कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको बच के रहना है, ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। इसके अलावा मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, नीचे दिए गए नंबर को नोट कर लें, अपने आसपास में सभी लोगों को आप इसको स्प्रेड कर दें और इस प्रोग्राम के बारे में सबको बताएं, क्योंकि प्रोग्राम में डायरेक्टली आप डॉक्टर से बात कर पाते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर पाते हैं। इस प्रोग्राम के बाद भी इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे अपनी समस्या का समाधान, घरेलू उपचार जान सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या चल रही है, आप किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं मगर आप भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा है कि इलाज करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो हमारे पैनल में 50 से अधिक डॉक्टर्स की टीम है। 50 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर जो अलग अलग बीमारियों की विशेषज्ञता रखते हैं, 10-15-20 साल का अनुभव है, वो आपके साथ आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल फ्री आप कॉल करेंगे। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछें। हेलो, हाँ जी बताएं। ये जी बताइए, जो हॉस्पिटल आरोग्य नीति ये कहाँ है आपने? ओके, देखिए इसका, हाँ जी, ये आपको आवाज अब क्या आ रही है? मैं आपका प्रश्न समझ गया। आप पूछना चाह रहे हैं कि इस जो हॉस्पिटल है इसका एड्रेस कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहाँ है, यहाँ पे संपर्क करें। बिल्कुल, मैं इसका पूरा जानकारी हम देना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए, हमारे दर्शक ने पूछने की कोशिश की है कि भाई ये आयुर्वेद हॉस्पिटल कहाँ पे है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये नंबर आपके पास है 8081222233, ये नंबर आप सेव कर लें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं एक शॉर्ट बता दे रहा हूँ
वाराणसी में आपके मरवाडी स्टेशन, जो कि अब बनास स्टेशन हो चुका है, वहाँ से आप चौराहे के पास में जाएंगे, वहाँ पे 7 घरे लान के पास में ये हॉस्पिटल है, बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एड्रेस आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको पूरा मैप मिल जाएगा जहाँ आप आराम से पूछ सकते हैं। तो सिंपली मोबाइल अपना खोलें, गूगल में जाएं, बीके आरोग्यम एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आप नाम डालें और सर्च ऑप्शन क्लिक कर दें, आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एड्रेस बता दिया कि आपके बनास स्टेशन के पास में सिचुएटेड है, आप वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो दर्शकों को किसी को और कोई जानकारी चाहिए हो तो नंबर पे नोट करके आप बाद में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि वो लोग जिनको जोड़ों से समस्या है, एक समस्या और भी आजकल बहुत कॉमन है जी, वो है हड्डियों की कमजोरी। जी, ऑस्टियोपेनिया बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, दुर्बली हो जाती हैं, झटका लगा गिर गया, हड्डी टूट गई, ठीक, और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आजकल बहुत कॉमन पेशेंट्स हैं, वो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो जाके इलाज करवा रहे हैं, पता चला हड्डी कमजोर हो गई है और वो उनके विटामिन डी की कमी हो गई है, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो क्या कारण है इसका और क्या उपचार है, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। देखिए क्या होता है कि जब आदमी को इस प्रकार के दर्द होते हैं या परेशानी बढ़ती है, हड्डियों में दर्द होती है, तो वो लोग जाकर के अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक दवा का सेवन करते हैं। बाद में स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनकी हड्डियां और कमज़ोर होने लगती हैं और लोग और परेशान हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की गंभीर समस्या है, इसके लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम पूर्ण रूपेण चिकित्सा करते हैं। जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। हम रोग का नहीं, रोगी की चिकित्सा करते हैं, दोषों को साम्य करते हैं, धातुओं को साम्य करते हैं, मल की क्रिया इसको भी हम सही करते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मल की क्रिया साम्य रूप से नहीं हो पाती है और जिसके कारण शरीर में मलिनता उत्पन्न होती है, कमजोरी उत्पन्न होती है, खाना जो खाते हैं वो पचता नहीं है। तो इस प्रकार से हम पंचकर्म और भी क्रियाएं करके उनको योग प्राणायाम सारी चीजें करके और उनको हम स्वस्थ करते हैं। तो ऐसे रोगी जो कि गंभीर रूप से पीड़ित हैं, वो लोग हमारे पास आए और आकर के हमारे चिकित्सालय में अपना इलाज करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करूंगा। दर्शकों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी ऐसे दर्शक हैं जो सेंटर पे आना तो चाहते हैं, डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से या दूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वो ऑनलाइन भी अपने घर बैठे अपने मोबाइल से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या को बताकर और डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके अपना समाधान पा सकते हैं। हो सकता है छोटी मोटी दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब ऑनलाइन ही आपको जानकारी दे दें, दिक्कत गंभीर होने पर अपने यहाँ बुला के पूरी जांच करके रूट कॉज का पता लगा के उसके अनुसार भी सही चिकित्सा देने की बात भी कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आप प्रॉपर्ली इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वक्त हो चला है अब आज के प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हेलो डॉक्टर प्रोग्राम एक प्रयास है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको कर सकें, आपके घर बैठे डॉक्टर से सीधे आप बात कर सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। तो मैं आपको 2 बातें फिर कहूँगा। पहला चीज़, आप इस नंबर को नोट कर लें 8081222233, और किसी को कोई दिक्कत हो, उसका उपचार जानना हो, आप कभी भी 10 से 7 किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। 50 से भी अधिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम जो अलग अलग डिजीज के एक्सपर्ट हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देंगे। हेलो डॉक्टर के दर्शकों के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए हम आपके लिए तत्पर हो पूरे समय के लिए लगातार। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर कोई भी और इसमें अपना सुझाव देना चाहते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो या एक एपिसोड बना के दें या उस टॉपिक के लिए हम उस डॉक्टर को इनवाइट करें और आपको उसका जानकारी दें, किसी भी रोग की समस्या जिससे आप पीड़ित हैं, जिसकी ज़्यादा डिमांड हमारे पास आएगी, जिस रोग से ज़्यादा पीड़ित लोग होंगे, उनके लिए हम वीडियोस या अपने सोर्स लेके आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा एक्टिवली इसको देखें। आपके किसी को दिक्कत हो, हमारे दिए गए नंबर जो मैंने आपको बताया उस पर कॉल करें और अपनी समस्या को बताएं। हम न सिर्फ आपको समाधान देंगे बल्कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए हम वैसे एक्सपर्ट डॉक्टर को स्टूडियो बुलाएंगे और आपको उनसे इंटरेक्ट कराएंगे ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान और स्थायी समाधान आपको दे सकें। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर एक नए समस्या के साथ, उसके समाधान के साथ, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ में, जिससे आपको समस्याओं का समाधान प्रॉपर्ली मिल पाए। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।
BK Arogyam and Research Private Limited ISO GMP सर्टिफाइड आयुष मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है। किडनी, डायबिटीज, हार्ट, न्यूरो जैसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए IBD की सुविधा देने वाला उत्तर भारत का एकमात्र एडवांस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहां पंचकर्म, अग्निकर्म, लीच थेरेपी जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसे एडवांस नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मंत्र चिकित्सा जैसे एंशिएंट मेथड के साथ साइंटिफिक योगा एक साथ एक छत के नीचे उपलब्ध है। आयुर्वेद में पहली बार इंश्योरेंस कार्ड फोल्डर व सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा। आयुर्वेद चाहिए तो आरोग्यम आइए। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।